हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। यहाँ पर देखिए, मैं सुबह के टाइम है जो कि कपड़े फैला रही हूँ। तार पर धुल के लेके आई थी, नहा के आ गई। झाड़ू पोछा, घर की साफ़ सफाई, क्लीनिंग वगैरह सब हो चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं डस्टिंग वगैरह का शाम को, एक दिन पहले शाम को ही कर देती हूँ। और ये बेडशीट वगैरह एक दिन पहले ही उतार देती हूँ अगर मुझे धुलनी होती हैं। तो बस सुबह उठ के पानी में गला देती हूँ, उठती हूँ तभी उसी टाइम, फिर नहाती हूँ तब निकाल देती हूँ। यहाँ पर मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। ये देखिए मेरे ठाकुर जी हैं। तो यहाँ पर मैं स्नान करा रही हूँ। यहाँ पर मेरी जो भाभी जी हैं ना, उन्हीं ने मेरे को दिए थे। इससे पहले भी मैंने जिक्र किया है। तो उन्होंने, मेरे बच्चे गए थे वहाँ पर, तो उन्होंने नए कपड़े भिजवाए थे। वो पूछ रही थी कि और ठाकुर जी कैसे हैं, तो कॉटन के नए कपड़े भिजवाए थे, तो वही कपड़े मैं इनको पहना रही हूँ। मैं कई दिन से, काफ़ी दिन से सोच भी रही थी कि इनके लिए कॉटन के कपड़े लेके आऊँ। गर्मियाँ आ गई हैं इसलिए, क्योंकि उन्होंने इनको 2 वस्त्र, 2 यूनिफ़ॉर्म दी, इनके 2 कपड़े दिए थे, जो भी है वो। तो बस वही रखे थे, वही मैं बदल बदल के पहना देती। और उसके बाद मैं लेके ही नहीं आ पाई, और वही लेके आई हूँ भाभी दोबारा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने फूल फैला दिए हैं, और जो फूल, थोड़े से फूल ऐसे कैंडल में रख देती हूँ करके। और यहाँ पर हो गई है मेरी पूजा। तो ये जो कि मेरा डेली मॉर्निंग का रूटीन होता है, मैंने कहा चलो आप सभी के साथ शेयर करते हैं। और आपको मेरी भाभी के दिए हुए कान्हा जी के कपड़े कैसे लगे वो मुझे ज़रूर बताना। मुझे तो भाई बहुत अच्छे लगे थे, और भाभी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ। अगर भाभी मेरी वीडियो देख रही होंगी तो बहुत बहुत थैंक यू कान्हा जी के ड्रेस के लिए। तो यहाँ पर आ गई मैं किचन में। नाश्ता पानी सब हो गया था। ये ना मेरा दूध फट गया था, सुबह चाय में डाला था, तो मैंने इसमें सिरका डाल के, मैंने कहा इसका पनीर बना देते हैं, किसी न किसी काम में तो आ ही जाएगा। कभी कभी ऐसा हो ही जाता है, मिस्टेक हो जाती है। दूध फ्रिज में टाइम पर नहीं रख पाओ ना, तो मतलब ऐसा हो जाता है। तो मैंने उसका पनीर बनाने के लिए रख दिया। और यहाँ मैं बनाने लग रही हूँ किचन में खाना, जो कि सब्ज़ी बना रही थी बैगन आलू की। तो ये बैगन ना कई दिन से रखे रखे, देखो बैगनों की तो शक्ल ही बदल गई, बेचारे गर्मी के मारे सूख गए, उनकी बारी नहीं आ पा रही। बच्चे हैं, अपनी मर्ज़ी का खाना बनवाते रहते हैं, इसलिए बैगन की बारी आने में तो वही लेट हो गई। आप ये कह रहे हैं ना, नोट करके रख लेता हूँ, मैं भी नोट करके रख लेती हूँ। जल्दी रखो रहो, सही बात है। मैं तो उल्टा भेज रहे हो वहाँ पे ससुराल। तुमने ऐसी मशीन दी हमें, कराओ। यहाँ पर आए हुए थे मशीन वाले भैया, मशीन सही करने के लिए, क्योंकि इसका ना ड्रेन काम नहीं कर रहा था। काफ़ी समय से मेरे को हाथ से ही, वैसे तो मैं जहाँ तक है कपड़े सारे हाथ से ही धोती हूँ, लेकिन भारी कपड़े होते हैं वो मशीन में डाल देती हूँ। तो मशीन देखने के लिए आए थे, तो बस पूछ रहे थे ये मशीन आपकी अभी तक चल रही है, क्योंकि काफ़ी समय पहले सरकारी क्वार्टर में भी यहाँ आए थे, 1-2 बार मशीन से ही कर गए थे। यहाँ मेरी बैगन आलू की सब्ज़ी बन के हो गई है रेडी, और चावल मैंने बना दिए। यहाँ पर मैं चिमनी को चालू कर देती हूँ, क्योंकि मैंने जो अचार बनाया था सोड़े का, तो बस उसी में ये बोल रहे थे कि ऑयल है उसको मतलब डाल दो। तो मैंने ऑयल को गर्म कर दिया, उसमें देगी मिर्च डाल दिया, ठंडा होने के लिए रख दिया है। और गर्मी बहुत हो रही थी 3-4 दिन, जिस दिन बारिश तूफान आया था ना, उस दिन का ब्लॉग है ये। मेरे लेट हो जाते हैं, ऐसी हैबिट नहीं है इसलिए। तो उस दिन का ब्लॉग है। दिन में बहुत गर्मी हो रही थी, काफ़ी गर्मी हो रही थी, 3-4 बार तो काम करते करते मुंह मतलब धुल ही जा रहा था। तो यहाँ पर मैं, ऊपर से कपड़े मेरे आ गए थे। सुबह मॉर्निंग का ही टाइम है ये, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, के करीब का टाइम होगा। छुट्टी थी इनकी, तो अब छुट्टी तो वैसे भी लग गई हैं इनकी, तो उसी दिन का ये था। मशीन वाले भैया भी उसी दिन उन्होंने बुला रखे थे। तो सब्ज़ी मैंने बना दिए और राइस बना दिए थे। रोटी अभी ये लोग कोई खा नहीं रहे, नाश्ते पानी से फ्री हो गए, अपने लगे हुए हैं अपने अपने कामों में। तो मैंने कहा चलो मैं भी अपना काम कर लेती हूँ जब तक रोटियाँ नहीं सेकनी हैं। तो
यहाँ पर मैं अपने कपड़े थे वो फ़ोल्ड करके रखे दे रही थी। और ये बेडशीट और सोफ़े कवर वगैरह भी मैंने धोए थे, क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं, इनकी छुट्टियाँ लग गई हैं, बच्चों की भी लग गई हैं, ना जाने कब घूमने जाने का प्लानिंग बन जाए। तो मैंने कहा सोफ़े कवर, बेडशीट है और ये पर्दे वगैरह, फ्रिज क्लीनिंग वगैरह, ये सब मैंने की करके रख दूँ। होता है ना, हर लेडीज़ ऐसे करती है, कहीं जाती है उससे पहले अपने घर की डीप क्लीनिंग कर जाती है, क्योंकि भाई जेंट्स तो जेंट्स के अपने हिसाब से रखते हैं घर को। तो मैंने कहा अभी करके चले जाते हैं सब, और उसके बाद जब आएंगे तब फिर कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैंने ये बेडशीट थी, सोफ़े कवर धुल के रख दिए थे, और उसके बाद मैंने इसी में दीवान में इनको रखे दे, क्योंकि मेरे रूम में ना स्पेस नहीं है ज़्यादा, इसलिए जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं तो वो मैं इसी दीवान में मैंने बैग रख रखा है, उसी में मैं रख देती हूँ। और आपने देखा ही है कि मेरे रूम में बस एक ही अलमीरा है, वो त्रिवेणी वाली, उसमें हमारे रेगुलर के कपड़े और इनके और मेरे कपड़े रखे रहते हैं। एक अलमीरा है नीचे, उसमें बच्चों के रखे रहते हैं। तो जो एक्स्ट्रा कपड़े जितने भी होते हैं ना, मैं सब इसी में रख देती हूँ। जब ज़रूरत पड़ती है तो निकाल लेते हैं, इसमें से भी निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और ये दीवान वगैरह होते ही किसके लिए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने रख दिए हैं। ये इसको मैं भूल गई थी इसमें रखने के लिए, ध्यान से उतर गई थी, तो मुझे दोबारा से बेड जमाना पड़ा। बाकी के कपड़े यहीं मैं ले जाती हूँ, जब उतार के लेके आती हूँ तब ऐसे ही फोल्ड करके रख देती हूँ। उसके बाद जब मुझे प्रेस करनी होती है तब मैं अपने जब काम से फ्री हो जाती हूँ तब मैं प्रेस कर लेती हूँ। तो बस ये ऐसा ही मेरा कुछ रूटीन रहता है। आप सभी को अच्छा लगे तो मुझे लाइक ज़रूर करना है। यहाँ पर ये लोग आ गए थे खाना खाने के लिए, तो रोटियाँ सेक दी थी। रोटियाँ मैं गरम ही गरम सेकती हूँ, ये सब लोग खाते जा रहे थे और मैं बनाती जा रही थी। यहाँ पर खाने पीने से किचन से सब फ्री हो गई थी, तो कांच का जार मैंने पहले ही, मैं जब ये खाली हो जाते हैं तो धुल के साफ़ करके रख देती हूँ। तो मेरा तेल था, ऑयल था, वो भी ठंडा हो चुका था। मैंने कहा ये देख सकते हैं, ये मैंने दो तीन दिन हल्की हल्की सी धूप दिखाई थी सुबह, जो कि 9-10 बजे वाली होती है। बाकी तो मैंने फ़ैन के नीचे सुखाए थे, और काफ़ी अच्छा, मैं हर साल घर पर ही डालती हूँ, काफ़ी अच्छा अचार डलता है ये। और कभी कभी रेडीमेड मसाले वाला भी डाल लेते हैं, जो आप सभी के साथ मैंने शेयर किया। छोड़ दे, छोड़ दे, पानी पिलान दे। तो लोवान लाली खा कर रही है बेटी, खा कर रही है, खा कर रही है, शू खा कर रही है। तो यहाँ पर जे आ गई हैं गुड़िया रानी घर पर, इनका टाइम हो गया है। मैं ऊपर से, शाम का टाइम हो गया, ऊपर से झाड़ू लगाते हुए आ रही थी, तो मैंने नीचे झाड़ू भी नहीं लगा पाया, तब तक जो देखा कि आ चुकी थी। तो बस इन्हीं के साथ रम गई थोड़ी देर, जब जे आती हैं इन्हीं के साथ रम जाती हूँ और मेरा काम छूट जाता है। तो मैंने कहा तुम अपनी एक्टिविटी दिखाओ भाई, मुझे अपना काम करने दो। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो मेरा पार्किंग एरिया है, पानी डाल दिया है मैंने, सब जगह झाड़ू भी लगा दिया था। और उसके बाद थोड़ी देर पानी में ऐसी पड़ा रहने देती हूँ, जिससे कि ठंडक सा हो जाता है। उसके बाद मैं वाइपर से खींच देती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपनी किचन में अपने शाम के रूटीन के लिए। तो वही मैंगो शेक, लस्सी, कोल्ड कॉफ़ी वगैरह ये सब चलता है। तो यहीं बन रही है मेरी लस्सी, रूअफ़ज़ा वाली। बिना रूअफ़ज़ा की लस्सी कोई पसंद नहीं करते हैं, और दूध और दही दोनों मिक्स करके लस्सी बनाती हूँ। और ये थोड़ी सी नमकीन है, वो मैं करके इन सभी को मैंने दे दिया। उसके बाद साथ देखते ही देखते शाम का टाइम हो गया था, तो मैं तो चली गई थी वही दीपक जलाने। उसके बाद ये मेरे से बोले थे कि जब मैं लस्सी मेरे पीने का टाइम हुआ तो मुझसे बोली यहीं पर आ जाओ बालकनी में, देखो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, यहीं पी लेना। तो मैं भी इनके साथ बैठ गई, थोड़ी देर करी गपशप और अपना टाइम स्पेंड करा। ये मैंने देखा तो दोपहर में थोड़े से, मेरे शाम का टाइम तो थोड़े से 2:30 बज गए थे।
तो मैंने कहा इनको फ्राई कर देती हूँ। तो प्याज, काली मिर्ची, लौंग, डौड़ा वगैरह ये सब डाल के मैंने काजू किशमिश वगैरह डाल के फ्राई कर देते हैं। और कभी कभी होता है ऐसा, राइस बच ही जाते हैं, बच्चों ने कम खाए थे। वैसे तो राइस ही ज़्यादा, दाल के साथ राजमा छोले वगैरह हुए इनके साथ राइस ज़्यादा खा लेते। बैगन आलू की सब्ज़ी के साथ रोटियां ज़्यादा खा ली थी तो राइस बच गई। अब मैंने कहा ये वेस्ट कहाँ होंगे, मैंने कहा इनको ऐसे फ्राई कर दें तो सब लोग खा लेते हैं इससे। तो ये मेरे से बोल रही थी कि ना रायता भी बना लो, तो लेकिन दही तो हो चुका था ख़त्म, क्योंकि शाम को भी लस्सी बना ली थी वही। तो ये मलाई रखी थी तो मैंने कहा ये भी मुझे चलानी थी, चलो एक पंथ दो काज। मैंने कहा ये भी मेरा पेंडिंग में काम जा रहा था 2 दिन से, मैंने कहा चलाऊँगी। सर्दियों में, गर्मियों में सॉरी, आलस आ रहा था तो मैं इसी बहाने ये भी चल गया, दोनों काम हो गए मेरे। मक्खन भी निकल आया और यहाँ मठा भी हो गया, जिससे मेरा रायता बन जाएगा या छाछ बन जाएगा। तो मूड था छाछ पीने का। बोले पुलाव के साथ जो हमारा पुलाव था, राइस फ्राई करे थे वो बन चुके थे। यहाँ मैंने काली मिर्ची, थोड़ी सी लाल मिर्ची और जीरा पाउडर वगैरह ये सब डाल के छाछ बना ली है ठंडी ठंडी, आइस क्यूब डाल दी थी। यहाँ मेरी किचन का हाल दिखा रही हूँ मैं आप सभी को। मेरी किचन देखो कैसी हो गई है, काम करते करते हो ही जाती है, और जबकि मेरा हाथ चलता रहता है फिर भी देखो। और उसके बाद मैंने कहा चलो सबसे पहले भाई किचन को समेट देते हैं। बच्चे और हम तो पुलाव लस्सी वगैरह यही सब पी लेते हैं, लेकिन मम्मी और इनके लिए रोटियां सेकनी पड़ती हैं। तो यहाँ मैंने कहा पहले मैं अपनी किचन को साफ़ कर देती हूँ, रोटी तभी सेकूँगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपनी किचन भी साफ़ कर देती है, मैंने किचन भी साफ़ कर दिया। और मैंने कहा आपको थोड़ी थोड़ी क्लिप करके मैंने जो भी अपने ब्लॉग शेयर कर रही हूँ वो सपना जी के लिए हैं, और कोई देखे वो उसकी इच्छा मर्जी है या नहीं, लेकिन उन्हीं की वजह से यहाँ पर मैं रोटी मैंने सेक ली थी दादी के लिए, इनके लिए। और ये मेरे राइस पुलाव हैं बन के रेडी। तो आप सभी को कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग और मेरा वीडियो, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और यहाँ देखिए हमने खाना लगा तो लिया था लेकिन खा नहीं पाए थे, तब तक 10 बजे करीब आंधी तूफान ने दे दी अपनी दस्तक, जो कि सभी के यहाँ पर आई हुई थी।